दोस्तों आज की हमारी कहानी है छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक लड़के जिसका नाम अजय है। अजय की ज़िंदगी में उस रात जो भी हुआ था उस बात को जानकर आज भी अजय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं अजय की उस रात की पूरी कहानी। अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद अजय की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई थी। अजय जो कि सुबह 8 बजे अपने काम पर जाता और शाम तक 8 बजे तक जॉब करने के बाद अपने हॉस्टल में वापस लौट जाता और ऐसा ही अजय रोज करता था। अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद अजय की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई थी। अजय जो कि सुबह 8 बजे अपने काम पर जाता और शाम तक 8 बजे तक जॉब करने के बाद अपने हॉस्टल में वापस लौट जाता और ऐसा ही अजय रोज करता था। बात शुरू होती है उस दिन से जब अजय अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा था और काम करते करते शाम के 8 कब बज गए अजय को पता भी नहीं चला। अजय के सभी दोस्त जो कि अपने घर जा चुके थे, लेकिन आज अजय के पास काम इतना ज़्यादा था कि आज अजय लगभग 2 घंटा लेट हो गया था। जब अजय ने घड़ी का टाइम देखा तो उसने देखा कि घड़ी में 10 बज रहे थे। अपना काम ख़त्म करने के बाद अजय जैसे ही मेन गेट पर आता है तो चौकीदार उससे बोलता है, अरे अजय बाबू, आज आपको बहुत देर हो गई काम करने में। अजय ने बोला, हाँ आज थोड़ी देर हो गई क्योंकि काम कुछ ज़्यादा ही था। बाद अजय अब अपने हॉस्टल की तरफ चला जाता है। अजय के ऑफिस का रास्ता जो कि एक सुनसान रास्ते से होकर गुजरता था। एक तरफ से बोला जाए तो वो सुनसान रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। अजय जैसे ही उस जंगल के सुनसान रास्ते के पास पहुंचता था, अजय को हमेशा ही बहुत अजीब सी घबराहट होने लगती थी और उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। अजय को ऐसा लगा कि बहुत ठंडी हवा का झोंका आया। इधर उधर देखने के बाद अजय ने अब दोबारा से चलना शुरू किया। अचानक से अजय को ऐसा लगा कि पीछे से अजय का किसी ने नाम पुकारा। उस आवाज़ को सुनकर अजय बहुत ज़्यादा घबरा गया था। अजय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अजय ने इस बात को अपना वहम समझकर वापस से चलना शुरू किया और अब एक बार फिर से अजय को अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मानो अजय को लग रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे दौड़ कर आ रहा हो। अजय बहुत ज़्यादा घबरा गया था और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, अजय को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई साया खड़ा है। और अब अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो अजय देखता है कि एक औरत जो कि लाल साड़ी पहने हुए उसके ठीक पीछे खड़ी थी। वो औरत देखने में इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मानो अजय को अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हो रहा हो। उस औरत का पूरा चेहरा इतना ज़्यादा लाल था और उसका पूरा शरीर भी बहुत काला था। उस औरत का ऐसा रूप देखकर अजय वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन अजय भाग नहीं सका क्योंकि उसके पैर अचानक से मानो ज़मीन में जम गए थे। और अब वो औरत धीरे धीरे करके अजय के बहुत ज़्यादा पास भी आते जा रही थी। अजय के पास आते ही उस औरत का चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना लगने लगा था।